यात्रा मंगल की। धरती पर बैठे बैठे चांद सितारों को देखना मनुष्य की पुरानी आदत रही है। मनुष्य रहता धरती पर है, पर उसका मन चांद सितारों में सैर करता रहता है। वह चाहता है कि वहाँ भी धरती की ही तरह अपनी दुनिया बसा ले। आज का मानव चांद की यात्रा कर आया, सितारों की दुनिया देख ली। अब उसका स्वप्न है मंगल ग्रह की यात्रा का। यह बात केवल कल्पना की नहीं है। वास्तव में अमेरिका के वैज्ञानिक आज से लगभग 2 दशकों बाद मंगल ग्रह की यात्रा की योजना बना रहे हैं। अंतरिक्ष की यात्रा धरती की यात्रा से अलग होती है। धरती में एक गुण है अपनी ओर खींचने का। वह हर प्राणी वस्तु को सदा अपनी ओर खींचती रहती है। जैसे ही हम धरती को छोड़ देते हैं, वैसे ही धरती भी हमें अपनी ओर खींचना बंद कर देती है। यहाँ से यात्रा की कठिनाइयाँ आरंभ होती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उन्हें मंगल ग्रह तक पहुँचने में लगभग 9-10 महीने का समय लगेगा। इतना ही समय वहाँ से लौटने में लगेगा। चांद और अन्य ग्रह जब तक सही स्थिति में न आ जाए, तब तक गए हुए वैज्ञानिक धरती पर नहीं लौट पाएंगे। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों को शायद 1.5 साल तक वहीं रहना होगा। वैज्ञानिकों के सामने समस्या यह है कि इतने लंबे समय तक कभी भी मानव अंतरिक्ष में नहीं रहा। अंतरिक्ष में रहना धरती पर रहने जैसा नहीं है। अंतरिक्ष में जाते ही शरीर की अवस्था बिगड़ने लगती है। शरीर बहुत जल्दी कमज़ोर होने लगता है, हड्डियां टूटने लगती है और शरीर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। यदि वैज्ञानिक इन सब को ठीक रखने में सफल हो पाए, तभी मंगल की यात्रा संभव हो पाएगी। अंतरिक्ष यात्रा कर चुके यात्रियों के अनुभवों से ही अंतरिक्ष में होने वाली शारीरिक कमजोरी का पता चला है। वैसे तो अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष प्रकार का परीक्षण दिया जाता है। उन्हें घंटों व्यायाम करना पड़ता है और खाना भी विशेष प्रकार का खाना पड़ता है। मंगल ग्रह की यात्रा के सपनों को साकार करने के लिए यात्रियों को स्वस्थ रखने वाले तरीकों को खोजने के लिए बहुत से प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों को रोबोटों से बड़ी आशाएं हैं। रोबोट यानी मशीनी मानव। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कई तरह के रोबोट तो पहले ही बना रखे हैं। उनके पास कीड़ों के आकार के रोबोट हैं जो पलक झपकते ही बड़ी बड़ी मशीनों को ठीक कर देते हैं। अब वैज्ञानिक मेडिकल रोबोट बनाने में जुटे हैं। ये रोबोट किसी चिकित्सक से कम नहीं होंगे। अमेरिकी वैज्ञानिक का नया सपना है नैनो रोबोट। नैनो रोबोट इतने छोटे होंगे कि उन्हें आंखों से देखा भी नहीं जा सकेगा। उनका आकार इतना छोटा होगा जितना 1 मीटर का 10 अरबा भाग। हजारों नैनो रोबोट एक कैप्सूल के जरिए शरीर में प्रवेश करेंगे। वे पूरे शरीर में घूम घूम कर शरीर की खराब होती कोशिकाओं को ठीक करते रहेंगे। ये खून में तैरते रोबोट शरीर को सुरक्षित रख पाएंगे और शरीर का कोई भी भाग खराब होने की हालत में आते ही ये रोबोट उसे ठीक कर देंगे। ऐसा जिस दिन संभव हो पाएगा, उस दिन से धरती पर शायद कोई भी बीमार नहीं रहेगा। अमेरिकी वैज्ञानिक इस तथ्य को सच बनाने में रात दिन एक कर रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक जहां नैनो रोबोट बनाने में जुटे हैं, वहीं इंग्लैंड के वैज्ञानिक एक ऐसा कैप्सूल कैमरा बना रहे हैं जो एक गोली की तरह निगला जाएगा और वह शरीर के भीतर के चित्र भेजता रहेगा। है ना कमाल। जिस दिन वैज्ञानिक इन मेडिकल रोबोटों को बना लेंगे, ये मेडिकल पहरेदार शरीर में घूम घूम कर उसकी जांच भी करते रहेंगे और बीमारी का इलाज भी। शायद ये नन्हे नैनो रोबोट ही मंगल ग्रह की यात्रा का स्वप्न पूरा करा पाएंगे।